आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे TurtleWax की तरफ से आने वाला क्लियर व्यू रेन रिपेलेंट का, जिसका प्राइस हमें पड़ा 750 रुपीज़ रेनी सीजन में। अगर ऑफ सीजन की बात करें तो 600 या 650 रुपीज़ का हमें देखने को मिल जाता है। इससे पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ RainX की तरफ से आने वाला ग्लास वाटर रिपेलेंट का, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा था। इस वीडियो में वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इन दोनों में से हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, किस भाई को ये प्रोडक्ट लेने चाहिए और किस भाई को ये प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर देंगे। उससे पहले हमें करनी पड़ेगी इसकी एप्लीकेशन, आपको प्रूफ दिखाने के लिए। करते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप। एक चीज़ बता दूं, जब भी इसकी एप्लीकेशन करो ग्लव्स का यूज़ करो। काफ़ी स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे हाथ पे अच्छे से स्टिक हो जाता है। एप्लीकेशन के स्टेप 1 में करेंगे अपनी विंडशील्ड को क्लीन, जिसके लिए यूज़ करेंगे हम नॉर्मल शैम्पू का, वैक्स वाला शैम्पू यूज़ नहीं करना है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें पहले पूरे ग्लास पे टर्टल का रेन रिपेलेंट यूज़ हुआ पड़ा था, लेकिन हाफ पोर्शन को हमने क्लेबार से ट्रीट करा है ताकि उसकी कोटिंग रिमूव करी है, और उस साइड कोटिंग का इफेक्ट अब भी है। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस देखने को दिख रहा होगा आपको। स्टेप 2 में ड्राइंग माइक्रोफाइबर की हेल्प से अपनी विंडशील्ड को ड्राई करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी भाई को विंडशील्ड और ग्लास की लेंट फ्री क्लीनिंग चाहिए तो आप वेफल वेव माइक्रोफाइबर का यूज करो। वो थ्रेड्स नहीं छोड़ता जो कि बाकी माइक्रोफाइबर छोड़ते हैं। मास्किंग टेप का यूज कर लिया है। हाफ पोर्शन में हम अप्लाई नहीं करने वाले, जिस साइड हमने क्ले ट्रीटमेंट कर रखा है। इस टाइम इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वहाँ बात करें राइट साइड, इस पे थोड़ा सा इफेक्ट अभी कोटिंग का है पड़ा। अब इस पे फिर से अप्लाई करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको रिजल्ट। स्टेप 3 में अपनी कोटिंग अप्लाई करनी है सर्कुलर मोशन में ओवरलैपिंग के साथ। प्रोडक्ट अप्लाई करने में कंजूसी नहीं करनी है, साथ ही साथ रबड़ और प्लास्टिक पार्ट्स को अवॉइड करना है। स्टेप 4 अपनी कोटिंग को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, जब तक इसके ऊपर हेजीनेस नहीं आ जाती। 2 मिनट भी लग सकते हैं इस चीज़ में, 10 मिनट भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके वहाँ टेम्परेचर क्या है। स्टेप 5 ड्राई होने के बाद फिर से कोटिंग अप्लाई करनी है और फिर से इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। स्टेप 6 नॉर्मल वाटर स्प्रे करना है और टिश्यू पेपर की हेल्प से जितनी भी हेजीनेस हमारे विंडशील्ड के ऊपर है सारी क्लीन करनी है, और यहाँ होती है आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट। तो भाई अब बात करते हैं किन भाई लोगों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। जिन भाइयों के वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है और लंबे समय तक बारिश होती है, तो उन भाइयों को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि वाटर रिपेल काफ़ी अच्छा कर देता है ये प्रोडक्ट। तो मेरी तरफ से ये सिर्फ उन्हीं एरियो के लिए रिकमेंड है जहाँ पे वाइपर से काम आपका नहीं चल पा रहा है। अब करते हैं रिजल्ट चेक। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी जो मैंने आपको बताई है। इस वाले एरिया पे अगर आपने देखा हो तो पानी काफ़ी देर रुक रहा था, जो कि हमारी विजिबिलिटी को कम कर रहा था। ऐसा हाई स्पीड पानी की बात कर रहा हूँ, ऐसी जब हाई स्पीड पे रेन आएगी ना, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं बात करें जो कोटेड एरिया है, इस पे पानी ज़्यादा देर रुक नहीं रहा था, लेकिन इस पे पानी रुक रहा था। हैवी रेन होगी तब आपका काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है। अब बात करते हैं जिन भाइयों को ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके मेरे पास काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, जहाँ पे धीरे धीरे बारिश होती है या कम बारिश होती है, वहाँ पे ये फॉग जमा करता है हमारे विंडशील्ड के ऊपर। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आपने देख ली होगी, ये वाला एरिया क्लीन है लेकिन इसमें वाटर रुक रहा है, लेकिन फॉग डिपॉजिट नहीं हो रही। उस साइड देखो आप, फॉग डिपॉजिट हो रही है। जब कम रेन हो रही होगी तो हमारी विजिबिलिटी को ये ख़राब करेगा। रीज़न नंबर 2, अगर आप ड्राइव ट्रैफिक में ज़्यादा करते हो, कार स्लो चलाते हो, तो उस टाइम पे भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को काम करने के लिए या तो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो बड़े होने चाहिए, या फिर एयर का फ्लो अच्छा होना चाहिए, तभी वाटर रिपेल हो पाता है। अदरवाइज देख सकते हो पानी अब भी रुका हुआ है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, हमें वाइपर का यूज़ करना ही पड़ेगा। रीज़न नंबर 3, नाइट में थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट भी देता है ये। रीज़न नंबर 4,
अगर आपको लगता है रेन रिपेलेंट का यूज़ करने के बाद आपका वाइपर की यूसेज कम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी विंडशील्ड में कोई भी गाड़ी ड्राइव करना पसंद नहीं करेगा। इस टाइम कंडीशन देख सकते हो। रीज़न नंबर 5, जो हमारे विंडशील्ड वॉशर के अंदर फ्लूइड यूज़ होता है वो IPA बेस्ड होता है, जिसकी क्लीनिंग काफ़ी अच्छी है। 2 से 3 बार आप विंडशील्ड वॉशर का यूज़ कर लोगे अपनी विंडशील्ड के ऊपर, वो क्लीन हो जाएगा। जहाँ पे इसकी लाइफ 1 मंथ की होती है, वहाँ पे ये वॉशर फ्लूइड से 2 या 3 बार वॉश होने पे ही पूरा क्लीन हो जाएगा। छठा और लास्ट रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। छठा रीज़न ये है, जब भी हमारे एयर के अंदर मॉइस्चर होता है ना, तो हमारे विंडशील्ड पे फॉग डिपॉजिट होती है, या तो बाहर से होती है या अंदर से होती है। विंटर सीजन की बात करें तो अंदर से होती है, जिस साइड गर्मी ज़्यादा होगी हमेशा फॉग उसी साइड डिपॉजिट होगी। रेनी सीजन की बात करें, जैसे बारिश आई, बारिश चली गई, उसके बाद क्या होगा, हम गाड़ी में AC चलाएंगे। AC चलाने के बाद हमारी गाड़ी में अंदर कूलिंग हो जाएगी, बाहर की जो एयर होगी उसके अंदर होगी मॉइस्चर। मॉइस्चर होने की वजह से क्या होगा, जो ये हमारे विंडशील्ड पे मॉइस्चर को ज़्यादा कैच करेगा। नॉर्मली जो ये है ये भी कैच करेगा, ये इतना ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन ये जो कोटेड एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को कैच करता है, इतना कि आपकी विजिबिलिटी भी ख़राब हो जाती है। मैं आपको ये भी प्रूफ लाइव करके दिखाता हूँ। तो भाई AC ऑन है, गाड़ी के अंदर कूलिंग हो चुकी है। अब दिखाता हूँ आपको, जब एयर में मॉइस्चर होगी, मतलब बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा, अंदर का ठंडा होगा, तब क्या इफेक्ट आएगा। ये चीज़ है जो मैं आपको असलियत में दिखाना चाह रहा था। दिख रहा है आपको इस वाले में कितना ग्रीनिश इफेक्ट आ रहा है और कितनी फॉग डिपॉजिट हो रही है। लेफ्ट वाले में फिर भी ट्रांसपेरेंसी है, और राइट वाले की बात करें थोड़ा सा फॉग इफेक्ट ज़्यादा है। एक बार आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये अंदर से व्यू आ रहा है आपका, ठीक है। ये फॉग वो डिपॉजिट हो रही है जो आपके नॉर्मल होनी चाहिए विंडशील्ड पे, ठीक है। और कोटेड एरिया की वजह से ये फॉग डिपॉजिट होगी आपके विंडशील्ड के ऊपर, और इस प्रॉब्लम को मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। इसीलिए भाई मैंने इस प्रोडक्ट को कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं देता मैं। ये कमी ठीक होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर। ये देखो, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्लीन हो गया। अगर फिर भी किसी भाई को इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट लेना है तो मैं कहूँगा भाई आप TurtleWax का क्लियर व्यू रेन रिपेलेंट यूज़ कर लो। इसमें फिर भी थोड़ी सी फॉग कम डिपॉजिट हो रही है, RainX वाले में और ज़्यादा होती है। और अगर कोई भाई मेरी बात से एग्री हो और रेन रिपेलेंट का यूज़ ना करना चाहता हो, अपने विंडशील्ड का ट्रीटमेंट करना चाहता हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है विंडशील्ड ट्रीटमेंट, जो मैंने करा था क्लेबार से। इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मेरी वैसे ये है कि आप उसको एक बार देख ही लो, क्योंकि जितना भी ऑयली रेजिड पोल्यूशन या कुछ भी हमारी गाड़ी के ऊपर डिपॉजिट होता है ना, उसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी खराब होती है। तो आप उस चीज को ही क्लियर कर दोगे ना, तब भी आपकी विंडशील्ड क्लियर रहेगी, आपको इन सब चीजों की रेन रिपेलेंट की नीड नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और दूसरी बात, अगर किसी के दिमाग में ये डाउट हो कि भाई इतनी ज्यादा फॉग फिर भी क्यों आई, तो भाई मैं एक चीज बता दूं, मैंने गाड़ी का सर्कुलेशन ऑफ कर रखा था, अंदर ही एयर घूम रही थी, फ्रेश एयर बाहर से अंदर नहीं आ रही थी। 5 से 10 मिनट हो गए, अब धीरे धीरे ऊपर से क्लियर होती आ रही है, नीचे अभी है। क्लेबार वाली वीडियो देखने के बाद आपको समझ तो आ जाएगा कि आपको विंडशील्ड ट्रीटमेंट करना किस तरीके से है, जिससे आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आपको क्या प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। एक, आप कोलिन यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की, ठीक है। दूसरी, ये होता है हमारा वेव माइक्रोफाइबर, जो मैंने आपको बताया था। बहुत से भाइयों को दिक्कत रहती है कि भाई हमारी विंडशील्ड क्लियर नहीं हो पाती, लाइन्स वगैरह रह जाती हैं, या फिर माइक्रोफाइबर अपने थ्रेड्स वगैरह छोड़ देता है। ये हमारा बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह काम करता है, अगर किसी भाई ने न्यूज़पेपर से क्लीनिंग करी हो तो, ठीक है। पर न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत से भाई मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई न्यूज़पेपर यूज़ कर ले। नहीं, न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करना। आपको अगर करना है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर का यूज़ नहीं करना। ये सॉफ्ट होता है, वो हार्ड होता है, उससे हमारी विंडशील्ड के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो भाई मेरे एरिया में तो इतनी रेन है नहीं, लेकिन फिर भी तुम भाई लोगों की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने ये प्रोडक्ट भी परचेस करा। ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर रखा था। प्राइस की बात करें 750 का मिलेगा, ये भी 750 का मिलेगा, 300 ml का। बाकी लेना आपको TurtleWax से, अगर लेना ही है तो। मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है पर, ठीक है। और दूसरा जो अपना प्रोडक्ट आपके लेना ही चाहिए, वो ये वाला है। और तीसरा क्लेबार है, आपको अपने विंडशील्ड की ट्रीटमेंट करने के लिए। इन तीनों प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट मेरे लिंक के थ्रू ही लेना, ताकि ऐसे 600-700-800 रुपए के प्रोडक्ट को मैं लेके वेस्ट भी कर सकूं। अगर मेरे 750 वेस्ट हुए, अगर 100 भाई इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, तो लगभग 75,000 रुपये सेव हो जाते हैं। तो भाई मेरे लिए बहुत है वो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।